चिकित्सक से मुलाकात कर रहे हैं। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और वहां पर काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद आज अपने औलाद या संतान के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, या जहां उनको विश्वास हो रहा है वहां पहुंच रहा है। लेकिन चिकित्सकों की बात करें सिवान में, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि हम इसके विशेषज्ञ हैं। लेकिन सर्वे हमने किया तो मीडिया कर्मियों ने पाया कि मनोज कुमार मिश्र सर, आपका स्वागत है और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के आपके पास इसका ट्रीटमेंट है? देखिए, जिसको व्याधि का नाम दिया जा रहा है कि निसंतान होना कोई बीमारी नहीं है, वह प्राकृतिक नेचुरल जो क्रम है, तो उसमें बहुत सारी कई समस्याएं जो स्वाभाविक रूप से आती हैं। जैसे हमारा जो भी शुक्र कीट है, तो उसमें शुक्र कीट की कई अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनमें बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनमें उसकी संख्या कम है, उस कम संख्या में भी कुछ ऐसे हैं जो बीमार हैं, कुछ मरे हुए हैं। तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, वह कहने का मतलब है कि जो हमारा बीज है तो अंकुरित तभी होगा जब वह पुष्ट होगा। तो उसको पहले हमारे यहाँ शुक्र शोधन की बात आती है। कुछ हमारी ऐसी औषधियाँ हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उसका शोधन करती है, जो बीमार है उसको स्वस्थ करती है, जो कमज़ोर है उसको पुष्ट करती है, जहाँ संख्या की कमी है वहाँ संख्या की वृद्धि करती है। और जब ये सारी व्यवस्था हमारी बन जाती है तो जो क्षेत्र होता है जहाँ बीजारोपण करने की बात है, उस क्षेत्र की भी चिकित्सा पहले हम करते हैं कि वहाँ मान लीजिए कि जब जो भी उसका मासिक धर्म है वह समय से समय तक रहता है, उसकी क्वांटिटी, उसके कलर का बोध होता है, उसके काल की, उसकी समस्याओं की जानकारी होती है। तो यदि उसमें कोई परेशानी है तो उसको भी हम पहले ठीक करते हैं। उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया है, जो हमारी औषध है, उसको हम निरंतर चलाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी दवाएं हैं जो गर्भस्थापन के नाम से जानी जाती है, कि जहाँ गर्भ स्थापित नहीं होता है उस पुरुष और स्त्री है, उसके बाद तो फिर हम आवास पर ही मिलते हैं या हमारा फ़ोन नंबर है, आप संपर्क करें। कोई मुझसे मिलना, कोई रिपोर्ट मुझे चाहिए कि जो आपका रिपोर्ट है, जो आपका मतलब कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड का जो भी रिपोर्ट है, वह यदि बिल्कुल सामान्य है तो कुछ तो इंतज़ार आपको भी कर रहा है, आपके पास कुछ धैर्य हो। देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जो होने वाला काम भी है वह नहीं हो पाता है। और आज का जो परिवेश है वह कहने की बात नहीं है। आज का जो परिवेश है और आज का जो हमारा दैनंदिनी कार्य है, जो हमारा रहन सहन जिसको हम कहते हैं, वह पहले से अभी विकृत है हमारे शब्दों में। इसलिए कि जिस चीज़ की जानकारी के काल की आवश्यकता नहीं है, उस काल में भी उस विषय का बोध है। तो जिस चीज़ के लिए हमको जितनी क्षमता चाहिए, किसी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए हमारे पास वह क्षमता चाहिए, जिस क्षमता का भी आपके समाज में आज बहुत अभाव है। जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे हम निवेदन पूर्वक कहेंगे कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, इसलिए कि आप पर ही यह देश निर्भर है। आप इस देश के कर्णधार हैं और आपकी दैनंदिनी का माने जो दिनचर्या है वह सामान्य रूप से नहीं है। न आपके सोने का समय निर्धारित है और न आपके उठने का समय निर्धारित है, न आपके खाने का समय निर्धारित है। यह भी तो किसी क्रिया को प्रभावित करता है। तो जब इन क्रियाओं का, देखिए, हम लोग जो हमारा समाज है वो सारे लोग हर चीज़ को समझते हैं, इसीलिए बनाया गया है प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि काल, दिन। तो किस काल में किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सा कर्म संपादित करना है। अब सुबह जो हमारा दैनंदिनी कार्य है वह स्वाभाविक रूप से क्रिया है, हमको अपना जाना है, शौच करना है, दातुन करना है, स्नान करना है। जिस मजहब के हैं उस मजहब के हिसाब से हमको जो भी ध्यान पूजा पाठ करना है। छोड़िए पूजा पाठ की बात नहीं भी है तो आप अपने सोने और जगने और खाने का एक समय निर्धारित करते हैं, वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इन क्रियाओं में जो प्रसन्नता है, यदि जो परिवार के लोग हैं, अब तो परिवार के जो लोग हैं उनको किसी चीज़ के लिए मानसिक रूप से आप उनको प्रेशराइज मत कीजिए। वह संभोग और वह गर्भ धारण दोनों प्राकृतिक क्रिया है। तो
वह गर्भ धारण के लिए कभी भी आप सामने वाले को आप उसका हौसला बढ़ाइए, होने वाला है। जब हमारा सब ठीक है, हमारे पास शुक्र कीट भी अच्छे हैं, हमारा हर सिस्टम रेगुलर है, तो आज नहीं कल कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जो हम लोग के पास 10 वर्षों के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई है, सब कुछ ठीक होते हुए। लेकिन तब है कि उनको एक भरोसा